मैंने 30 दिन रेगुलर इस चैनल पर जीसस क्राइस्ट की मोटिवेशन वीडियोस अपलोड करके इतनी अर्निंग और इतने सब्सक्राइबर्स गेन करे सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के अंदर। ये सब जानते हैं यूएसए का आरपीएम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। यूएसए के क्रिएटर सिर्फ एक वीडियो से लाखों कमाते हैं, सिर्फ 1000 व्यूज लाकर। लेकिन जब ये कंट्री इतना पैसा देती है तो ऑफ कोर्स इसकी सप्लाई भी बहुत होगी। यूट्यूब पर डेली यूएसए की ऑडियंस के लिए 3.7 मिलियन से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड होती हैं। उनमें से सिर्फ 48% वीडियोस ही लाखों में अर्न करती है और मैं चाहता हूँ उन 48% में तुम्हारा चैनल भी हो। ये सोचते हुए मैंने रिसर्च और स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करना शुरू कर दी, जैसे कौन सा चैनल ओपन करूँ, मेरी ऑडियंस कौन होगी, कितने एज की होगी, मेरे सिंपल वीडियो जिसमें ज्यादा एडिटिंग ना हो उसको कौन देखेगा। ये सब समझते हुए मेरे को एक निश मिली जो थी गॉड मैसेज और मोटिवेशनल टाइप, और इसी एग्जैक्ट निश की एक यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करी तो मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि अब मुझे क्या करना है। मैंने भी परफेक्टली चैनल स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग के एक वीक में मेरे को एक व्यू भी नहीं मिला। लेकिन जब मैंने सही स्ट्रेटेजीज अप्लाई की तो जो 23 दिन में मुझे रिजल्ट्स मिले वो शॉकिंग थे। अगर आप भी सोच रहे हैं कि यूएसए बेस्ड ऑडियंस कैसे टारगेट करें, व्यूज और सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, हाई आरपीएम में अर्निंग कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना यूएसए बेस्ड चैनल ग्रो किया, कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज की और कैसे वीडियोस एडिट करके बनाए सिर्फ और सिर्फ एआई का यूज करके, और कैसे सिर्फ एक महीने में सॉलिड रिजल्ट्स मिले। वो सब बताऊंगा कि यूएसए की ऑडियंस इन वीडियोस को क्यों देखती है और कैसी वीडियोस उनको चाहिए जिससे आपके बहुत ज्यादा व्यूज, सब्सक्राइबर्स और अर्निंग बढ़ेगी। और ये तो सबको मालूम होगा कि इस निश में सब्सक्राइबर्स और लाइक्स बहुत मिलते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यूएसए बेस्ड जीसस क्राइस्ट या उससे रिलेटेड चैनल बनाकर कैसे ग्रो कर सकते हो और ऑटोमेशन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको वीडियो क्रिएशन से लेके अकाउंट क्रिएट करना जिससे यूएसए की ऑडियंस टारगेट हो, स्क्रिप्टिंग, एआई वॉइस ओवर, सबटाइटल्स, एडिटिंग और अपलोड सीक्रेट्स भी बताऊंगा। और इस पूरे प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और टिप्स हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत, पूरे टाइम की मेहनत बर्बाद कर सकती है, तो इंश्योर करें कि आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आगे एक सीक्रेट बताऊंगा जो आपको यूएसए ऑडियंस लाने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो में मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले हाउ टू मेक एन अकाउंट। स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले कैसे एक प्रोफेशनल और ऑप्टिमाइज यूट्यूब अकाउंट बनाएं जो यूएसए ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, जिसमें चैनल नेम, ब्रांडिंग और निश सिलेक्शन के बेस्ट प्रैक्टिस समझेंगे। स्टेप 2 में इंपॉर्टेंट सेटिंग्स टू टारगेट यूएसए ऑडियंस, लोकेशन, लैंग्वेज और मेटा डेटा सेटिंग्स जो यूएसए व्यूअर्स को टारगेट करने में मदद करे। स्टेप 3 में रियल ऑटोमेशन एंड वीडियो क्रिएशन प्रोसेस बताऊंगा। एआई टूल्स का यूज करना जो कंटेंट क्रिएशन को और फास्ट और इफेक्टिव बनाते हैं, एआई स्क्रिप्ट लिखना, एआई से इमेजेस जनरेट करना, एआई सबटाइटल्स और सब कुछ एआई से बिल्कुल फ्री में। स्टेप 4 में वीडियो को अपलोड कैसे करें जिससे वीडियो इंडिया की ऑडियंस से दूर रहे और यूएसए की ऑडियंस तक जाए, जिसमें यूट्यूब एल्गोरिथम को समझना और वीडियो को सही तरीके से अपलोड करना, और यूएसए की ऑडियंस है तो सही टाइम पर अपलोड, टैग्स, डिस्क्रिप्शन की स्ट्रेटेजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप 5 में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे पूरा करें, शॉर्ट क्राइटेरिया और लॉन्ग फॉर्म क्राइटेरिया और बाकी रिसोर्सेज अर्निंग की जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप और एड रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। और इसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों में आपको कैसे मोनेटाइज करना है इसकी मैं एक आपको फॉर्मूला दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और स्टेप 6 में जो मेरे रिजल्ट 30 दिन में आए, कितने सब्सक्राइबर्स मिले, कितना व्यूज मिला, ऑडियंस, आरपीएम, सबका रिजल्ट दिखाऊंगा कि क्या काम किया और क्या नहीं, फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सो एंड तक देखना, ये पूरा रोड मैप है जो आपको एक यूएसए बेस्ड सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। सिंपल है, 2 मिनट लगते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट काम है चैनल को सेटअप करना। तो मैं सबसे पहले सेटिंग ओपन कर लूंगा, फिर हम यहाँ चैनल सेक्शन पर आएंगे, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूं, यहाँ कंट्री और रेजिडेंट में कुछ लोग यूएसए डाल देते हैं, फिर समझते हैं कि अब इससे यूएसए की ऑडियंस टारगेट होगी, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, तो हम इसको खाली ही छोड़ देना। फिर यहाँ एडवांस सेटिंग पर आएंगे और कंटेंट मेड फॉर किड को नो पर सेट
कर देंगे, क्योंकि हमारे ऑडियंस सारी ओल्ड एज होगी, यानी बड़े उम्र के लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं। खैर बाकी हमको कुछ नहीं छड़ना है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। फ्यूचर एलिजिबिलिटी में 3 स्टेप्स दिखेंगे आपको। पहला स्टेप पहले से एनेबल होगा, लेकिन ये बाकी के 2 स्टेप्स आपको अभी छेड़ने भी नहीं है। फिर हम अपलोड डिफॉल्ट्स में जाएंगे और सबसे पहले विजिबिलिटी को अनलिस्टेड कर देंगे। फिर एडवांस सेटिंग्स में जाकर कैटेगरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और वीडियो लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश कर देना। टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को भी यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश कर देना, याद रहे यूनाइटेड स्टेट्स हो। बाकी फिर यहाँ का काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसको हम सेव कर देंगे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में आकर चैनल पर आ जाएंगे। यहाँ आपको कीवर्ड्स दिखेंगे। ज्यादा लोग ये तो उसको छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और कुछ करते हैं तो सही कीवर्ड्स नहीं डालते। चलो अब मैं दिखाता हूँ मैं बेस्ट कीवर्ड्स कहाँ से लेता हूँ। सबसे पहले आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। यहाँ सर्च करो गॉड जीसस मैसेज टुडे। अब यहाँ जो भी चैनल सबसे टॉप पर आएगा वो चैनल को ओपन कर लेंगे। उस चैनल के पॉपुलर वीडियो की URL यानी लिंक कॉपी कर लेंगे। अब हम यू टूल ओपन करेंगे। ये ऐप आपकी SEO से रिलेटेड आपकी काफी हेल्प करेगा। ये प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। अब हम टैग एक्सट्रैक्टर पर जाकर वो लिंक पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। इसको मैं एक एक करके कॉपी करके मैं एक एक करके पेस्ट करता चलूंगा और कम से कम 10 कीवर्ड्स ऐड करके इसको मैं सेव कर दूंगा। सो फाइनली अब हमारा चैनल हो गया है बिल्कुल रेडी। अब हम करेंगे वीडियो क्रिएशन प्रोसेस, यानी वीडियो कैसे बनानी है। तो मैं सबसे पहले चैट GPT ओपन कर लूंगा गूगल क्रोम पे। अब मैं यहाँ लिखूंगा सिंपली हेलो चैट GPT और ये थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं एक वीडियो पर काम कर रहा हूँ USA की ऑडियंस के लिए, जिसमें मैं जीसस क्राइस्ट का मैसेज दूंगा। ओके, मैं ये करके यहाँ पे लिखूंगा लाइक मोटिवेशनल टाइप। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा और ये मेरा चैनल शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों डालूंगा और ये करके मैं यहाँ पे इसको भेज दूंगा। अब यहाँ पे चैट GPT थोड़ा प्रोसेस करेगा और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। ये बहुत अच्छा आइडिया है, मोटिवेशनल स्टाइल में जीसस का मैसेज देना लोगों के लिए। ओके, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ मेरे को। ओके, मैं ये करके यहाँ पर मैं चैट GPT को भेज दूंगा। एक सेकंड, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे को एक 50 सेकंड जीसस का मैसेज चाहिए और उसका टाइटल। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, चैट GPT हमारे को टाइटल ऊपर दे देगा और यहाँ पे गॉड का मैसेज दे देगा। अब इनने एक गलती कर दी। दरअसल हमें ये मैसेज देना है इंग्लिश में, ठीक है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश में, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश अलग होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली इसको लिख दूंगा कन्वर्ट इन इंग्लिश। सबसे पहले तो ये यहाँ पे इंग्लिश में इसको लिख देगा। अब मेरे को यहाँ पे देखना है कि क्या क्या चीज मेरे को रिमूव करनी है। जैसे कि मैंने पॉइंट आउट किया यहाँ पे मैथ्यू 28.20 और 11.28 करके कुछ मैथ्यू करके ऐड करा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये सब रिमूव कर दो। ओके, तो मैंने ये सब अगड़म जगड़म रिमूव करवा दिया है और ब्रेक्स वगैरह भी रिमूव करवा दिए। अब जो हमारा वॉइस ओवर होगा वो सिंपल स्मूथ फ्लो में होगा, लेकिन यहाँ पे मैथ्यू जो था ये रिमूव नहीं हुआ है। एक सेकंड में इसको भी रिमूव करने को बोल देता हूँ इसको। ओके, तो हमारी स्क्रिप्ट हो गई है कंप्लीट। सो गाइस, हमने कर ली है स्क्रिप्ट खत्म। हम अभी हैं वीडियो क्रिएशन प्रोसेस के दूसरे पॉइंट पर, जो है बेस्ट हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस कहाँ से लाएं, वो भी फ्री में। तो मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा लियोनार्डो AI। यहाँ पे मैं इस वेबसाइट पर आ गया हूँ। ये इस AI के बारे में सबको पता होगा। मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपनी ID से। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, इसको भी मैं एग्री कर दूंगा। यहाँ पे मैं यूज़र नेम सिंपली एंटर कर दूंगा। ओके, तो हम सिंपली इसके अंदर एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पे हम बीच में क्लिक करेंगे और सिंपली जो भी मेरे को करवाना है वो मेरे को प्रॉम्प्ट ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह देख लेता हूँ। मेरे को चाहिए 16:9 रेशियो में। एक सेकंड में, ठीक है, अभी शॉर्ट के लिए चाहिए ना मेरे को, तो मैं इसको मैंने शॉर्ट मतलब रील्स के फॉर्मेट में कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं इतना टाइम तो है नहीं मैं चैट GPT से प्रॉम्प्ट जनरेट करूँ। मैं यहाँ पे खुद से प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ लाइक जीसस क्राइस्ट स्माइलिंग ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट और एटसेट्रा, कुछ भी लिख दूंगा, बाकी कर दूंगा अपलोड से। अब यहाँ पे मैंने इसे जनरेट करवा दिया है। अब यहाँ पे ये कुछ रिजल्ट्स लेके आया है, जैसे कि ये और लाइक ये और लाइक ये और एक ये भी। मैं सिंपली इन चारों को एक एक करके
एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। गाइज स्क्रिप्टिंग और इमेजेस हमने बना ली हैं। अब हम एआई का यूज़ करके वॉइस जनरेट करवाएंगे। और ध्यान रहे ये प्रोसेस काफ़ी ध्यान से देखना, क्योंकि ये नहीं देखा तो आपका चैनल मोनेटाइज बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो कि मैं कैसे करता हूँ। तो यहाँ मैंने सिंपली दोबारा क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक मैं वेबसाइट पे जाऊँगा जिसका नाम है प्ले एच टी ए आई। यहाँ पे मैं टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक कर दूँगा इधर नीचे। तो सिंपली यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे लॉगिन वगैरह का शायद कुछ दिक्कत है नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉइस वगैरह सेलेक्ट कर लूँगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एआई बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैं यहाँ पे क्रिस नाम की वॉइस सिलेक्ट कर लूँगा। एक बार देख लेता हूँ कौन से ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे गाय नाम से एक वॉइस है, 2 मिनट, वो मैंने फाइनल कर ली थी। अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हमने रेडी करवाई थी उसको कॉपी करके यहाँ पे प्ले एच टी पे जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं इसे जनरेट सिंपली यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार कुछ क्या क्या चीज़ें रिमूव नहीं। अब मैं सिंपली इसे जनरेट कर दूँगा और फिर मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ इसका। My friends, sometimes in life, we feel broken, exhausted, and as if there's no hope left. But Jesus Christ gives us a powerful message. I am with you always. So, हमने वॉइस एआई से जनरेट करवा ली है। अब हम इसको एडिट करेंगे, वरना YouTube रीयूज कंटेंट दे देगा मोनेटाइज के टाइम। सो सिंपली मैंने यहाँ पे लेक्सिस ऑडियो एडिटर ओपन कर लिया है। और सबसे पहले जो हमने वोकल वॉइस जनरेट कराई थी वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, अब मैंने यहाँ पर वो यहाँ पर ऐड कर लिया। सॉरी, एक बार मैं इसे सुन लेता हूँ। तो ठीक है सब कुछ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइमलाइन को बड़ी कर दूंगा और जितने भी बीच बीच में गैप्स हैं इन सब को रिमूव कर दूंगा एक एक करके। मैं यहाँ पे इक्वलाइजर पे जाके, ये सिंपल सी सेटिंग्स है मेरी, आप कॉपी कर सकते हो, ये अप्लाई करके इसे एक्सपोर्ट कर लूँगा मैं। और अब हमारी वॉइस हो गई है कंप्लीट। हमने स्क्रिप्ट, इमेजेस, वॉइस सब कर ली है। अब टाइम है इसको एडिट करने का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैपकट में ये सारी इमेजेस ऐड कर लूँगा सब। और उसके बाद यहाँ पर कैपकट का एंड में ये लोगो आएगा, इसे रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे मैं वही वोकल ऐड कर लूँगा जो मैंने वहाँ से एडिट करी थी। सब इमेजेस को बड़ा करके जितनी हमारी वॉइस है उतना लेंथ इन सब की कर दूँगा। इन सब की लेंथ अराउंड सेम ही रखूँगा कि जो वॉइस की लेंथ है उसके अराउंड आ जाए। अब मैं यहाँ एक जूम इन जूम आउट सारे क्लिप्स में इफ़ेक्ट डाल दूँगा। और अब यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा, ट्रांजिशन में सॉरी, और सब के ट्रांजिशन सिंपल ग्लेयर टू कर दूँगा, जो कि एक लाइट लीक जैसा इफ़ेक्ट है। खैर मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पे एक ये पार्टिकल वाला, फायर पार्टिकल वाला इफ़ेक्ट ऐड कर दूँगा। इसको स्ट्रेंथ मतलब लेंथ इसकी पूरी स्ट्रेच करके एंड तक ले आऊँगा और देख लेता हूँ एक बार। ओके, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मेरे को यहाँ पर विग्नेट ऐड करनी है। मैं यहाँ पे विग्नेट ऐड कर देता हूँ। इसको अच्छी तरह एडजस्ट करके इसको भी स्ट्रेच करके एंड तक ले आऊँगा। सो सिंपली अब मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करूँगा 3 AM नाम से। इसके वॉल्यूम मैं अराउंड 12 रख दूँगा। अब ठीक है, अब मैं इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे ज़ीमो ऐप ओपन कर लिया। मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा
और My उस friends, जीसस sometimes क्राइस्ट in वाली life, we feel क्लिप को broken. ऐड कर लूँगा। यहाँ पे मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा, इसे जल्दी My से देख friends, लेता हूँ। sometimes in और life, यहाँ we पे feel प्रोसेस broken, हो रहा है exhausted, और and हमारे as if there's कैप्शन no hope जनरेट हो भी left. गए। But तो मैं Jesus यहाँ पे Christ gives us a अलग अलग powerful तरीके के message. I कैप्शंस am with देख you लेता हूँ, always. लेकिन Do मेरे not को be- एक ये वाला कैप्शन अच्छा लगा तो मैंने ये वाला लगा लिया। ठीक है, मैंने बहुत सारे चेंज करके भी देखे, लेकिन मेरे को ये वाला बेस्ट लगा, मैंने इसको कर दिया। अब मैं एक बार देख लेता हूँ अच्छी तरह, तो मेरे को ठीक लगा। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। My friends, sometimes in life, we feel broken, exhausted, and as if there's no hope left. But Jesus Christ gives us a powerful message. I am with you always. Do not be afraid. When the world turns... तो वीडियो हमारी हो गई है रेडी। क्या आपको भी लग रहा है? नहीं, अभी एक प्रोसेस बाकी है जो इस वीडियो को और इंगेजिंग बना देगा। सो सबटाइटल्स ऐड करेंगे हम ज़ीमो के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से फ्री है और बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे ज़ीमो ऐप ओपन कर लिया है। मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊँगा और उस जीसस क्राइस्ट वाली क्लिप को ऐड कर लूँगा। यहाँ पे मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा, इसे जल्दी से देख लेता हूँ। और यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और हमारे कैप्शंस जनरेट हो भी गए। तो मैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के कैप्शंस देख लेता हूँ, लेकिन मेरे को एक ये वाला कैप्शन अच्छा लगा तो मैंने ये वाला लगा लिया। ठीक है, मैंने बहुत सारे चेंज करके भी देखे, लेकिन मेरे को ये वाला बेस्ट लगा, मैंने इसको कर दिया। अब मैं एक बार देख लेता हूँ अच्छी तरह, तो मेरे को ठीक लगा। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। My friends, sometimes in life, we feel broken, exhausted, and as if there's no hope left. But Jesus Christ gives us a powerful message. I am with you always. Do not be afraid. When the world turns its back on you, when challenges surround you, remember Jesus loves you unconditionally. He said, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." So rise up, have courage, and keep the faith. You are not alone. The love of Jesus is with you always. तो वीडियो हमारी A to Z कंप्लीट है। अब बारी है वीडियो अपलोड की, और अपलोड हमको ऐसे करनी है जिससे USA की ऑडियंस तक वीडियो जाए, ना कि इंडियन ऑडियंस तक। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, एक भी चीज़ छूटने नहीं दूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट स्टूडियो से मैंने वीडियो पब्लिश करी है। अभी मैंने कुछ नहीं करा। सबसे पहले मैंने जो वो टाइटल था स्क्रिप्ट में जो था, वो मैंने टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे कुछ सजेस्टेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे ये सब कुछ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेटिंग्स तो नहीं है, लेकिन अभी मैं आगे बता दूँ आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा सेटिंग्स तो नहीं है, लेकिन हमारे को कुछ चीज़ें हैं जो छेड़छाड़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमारे को अल्टरनेट कंटेंट पे यस टिक करना है, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना रीयूज़ या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन हमको कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव कंटेंट को यस कर देना और विजिबिलिटी ऑप्शन को अनलिस्टेड ही रखना। ठीक है, और ऑडियंस को आप मेड फॉर किड को 9 पर ही सिलेक्ट करना। ठीक है, और पेड प्रमोशन हम कुछ कर नहीं रहे इस वीडियो में, तो वो सिंपल ही रहने देना। अब ठीक है, मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने सिंपली टैग्स वगैरह जनरेट करवाए थे चैट जीपीटी से। मैं इसको कॉपी करके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा गिव सम बेस्ट हाई सर्चेबल कीवर्ड्स। यहाँ पर इनने कुछ कीवर्ड्स मेरे को दे दिए हैं, और इन कीवर्ड्स को मैं नोट्स में पेस्ट करके एक एक करके कॉपी पेस्ट इधर उधर करता रहूँगा। ठीक है, जो टैग्स है हमारे उधर में एक एक करके पेस्ट करता चलूँगा। और मैं यहाँ पे इसे पब्लिक करके यहाँ पे इसको शेड्यूल कर दूँगा नेक्स्ट डे नहीं, आई थिंक आज ही करनी है। ठीक है, तो मैं आज ही इसे कर दूँगा लाइक 6:30 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब, वो भी PM। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर इंडिया में शाम के 6 बज रहे होंगे तो अमेरिका में सुबह के 8 बज रहे होंगे। ठीक है, और मैंने जैसा बताया, ये इस निश की ऑडियंस जो है वो ओल्ड एज की है, बूढ़े होते हैं ज़्यादातर, मतलब ओल्ड एज होते हैं, बड़े उम्र के होते हैं, तो उनको हमेशा सुबह उठते ही एक ना एक गॉड मैसेज देखना होता है डेली। तो ये बेस्ट टाइमिंग है, और मैंने खुद ये चेक करा है, तो मेरे को पता है अच्छी तरह, और मेरे उसी टाइम पे व्यूज़ आते थे। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे पूरा करें, शॉर्ट क्राइटेरिया और लॉन्ग वीडियो क्राइटेरिया। ऑटोमेशन साफ क्लियर है कि अर्निंग के लिए कर रहे हो, तो इसके लिए सबसे पहले चैनल मोनेटाइज करना होगा। तो पहले डिस्कस करते हैं कि मोनेटाइज शॉर्ट्स क्राइटेरिया से करें या फिर लॉन्ग फॉर्म। दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग है। तो शॉर्ट में 10 मिलियन व्यूज 90 दिन के अंदर, और लॉन्ग में 4000 घंटे का वॉच टाइम 1 साल के अंदर। और मेरे हिसाब से 4000 वॉच टाइम वाला ज्यादा ईजी है और वो ही बेस्ट रहेगा।
सो ओके, आओ मैं आपको एक पोस्टिंग मैप समझाता हूँ जिससे चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला। इसमें आपको पर वीक 12 वीडियोस अपलोड करनी है तो करनी है। इसमें आपको एवरीडे 2 शॉर्ट्स अपलोड करनी है और शॉर्ट्स में हो सकता है कोई एक वीडियो पर अच्छे व्यूज आ गए तो उससे ही मोनेटाइज हो जाए। तो इसमें लेकिन अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जल्दी हो जाएगा। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए भी एक फॉर्मूला है। इसमें आपको एवरीडे एक वीडियो अपलोड करने पड़ेगी और इसमें मान लो एवरेज आपके एक वीडियो पर 1000 व्यूज आए, जो कि इस निश में नॉर्मल है। तो 1000 व्यूज पर एवरेज वॉच टाइम 50 मिलेगा। तो 50 को 80 से गुणा करोगे तो 4000 घंटा आपका वॉच टाइम बनता है। आपको बस इस चैनल पर मिनिमम 80 वीडियोस अपलोड करनी होंगी तो आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम जल्दी पूरा हो जाएगा, 1 महीने के आसपास। आप जल्दी भी कर सकते हो अगर एक दिन में 2 वीडियोस पब्लिश करोगे। मान लो कि आपके हर फुल वीडियो पे 1000 व्यूज नहीं भी आते तो ये बताओ इस मतलब ऐसी वीडियोस बनाने में कौन सा ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप 8 मिनट से ऊपर की वीडियोस बनाइएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। और एक दिन में कम से कम 3 वीडियोस अपलोड कर दोगे आप अगर फुल की। मान लीजिए आपको 50 भी वॉच टाइम नहीं मिल रहा, उसका हाफ मिल रहा है 25, फिर भी आप इतना तो कर ही सकते हो क्योंकि 2 मिनट लगते हैं वीडियो क्रिएट करने में। आप 160 या 200 के आसपास वीडियोस अपलोड इजीली 1 महीने के अंदर अपलोड कर सकते हो। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से अगर आप फुल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अपलोड करते हो तो जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। और लॉन्ग फॉर्म पे आई थिंक ज्यादा पैसे बनते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस मंथ मैंने 9.9 के सब्सक्राइबर्स गेन किए, जिसके लिए मैं डेली 2 से 3 शॉर्ट्स डेली डालता था और इस मंथ में ही मैंने 285 के व्यूज गेन किए। मेरे को हर शॉर्ट पर एवरेज 1000 से 10,000 के बीच में, मतलब इसके आसपास ही व्यूज आ जाते थे, जिसमें मुझे 100 से 200 सब्सक्राइबर्स मिनिमम इससे ज्यादा भी मिल जाते थे। मिनिमम एक वीडियो से मिल जाते थे, कुछ वीडियो से ज्यादा भी मिल जाते थे, लाइक 800 या 900। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी ऑडियंस कहाँ की है। सबसे ऊपर है यूएसए, जिसका एवरेज आरपीएम $5 से लेकर एवरेज $15 तक होता है। फिर बाकी कंट्रीज भी हाई आरपीएम कंट्री है जिनका आरपीएम भी हाई होता है। अब मैं आपको अपने किसी वीडियो की अर्निंग और उसका आरपीएम दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एनालिटिक्स ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने नीचे के टॉप कंटेंट्स ब्लर मार दिए। यहाँ पे मेरे को इतने व्यूज मिले, 285.4 के व्यूज मिले। और अगर मैं वॉच टाइम देखूँ तो वॉच टाइम मेरे को मिला है 6.5 के आसपास का वॉच टाइम मिला है। यहाँ पे मेरे को सब्सक्राइबर्स, मेरे को वैसे तो 9.9 के सब्सक्राइबर्स दिखा रहा है, लेकिन मेरे को इससे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। हो सकता है अपडेट के बाद ठीक हो जाए। यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी वीडियो का आरपीएम दिखाऊं, देखो तो यहाँ पे मेरी एक वीडियो है, यहाँ पे मेरा आरपीएम बना है 0.56 सेंट्स का और मेरे को इस पे सीपीएम मिला है ऑलमोस्ट $2 मेरे को 1000 व्यूज पर मिले हैं। और मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ गाइस, याद रखना मेरे शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो पे मेरे 1000 के आसपास व्यूज आए, मेरे को इस वीडियो पे $1 के आसपास मेरे को मिला है। और बाकी मैं आपको एक टिप दूं तो देखो ये गेम बहुत शॉर्ट टाइम का गेम है, जितना जल्दी अर्निंग कर सको जल्दी कर लो। तो गाइज मैंने आपको यूएसए चैनल बनाने से लेकर उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, वीडियोस क्रिएशन, रीयूज कंटेंट से कैसे बचें, मोनेटाइज कैसे करें जल्दी से जल्दी और ग्रो कैसे करें, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल अपने चैनल का दिखाया जिसमें अर्निंग और एंगेजमेंट काफी अच्छी हो रही है। लेकिन गाइज इसमें एक दिक्कत है, ये निश आपके लिए लॉन्ग टाइम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कम से कम 1 साल आपके अच्छे व्यूज आएंगे, फिर आपका चैनल अपने आप डेड हो जाएगा। अगर आप डेली पूरे साल 4 से 5 वीडियोस अपलोड करते रहे तो हो सकता है आप थोड़ा और टिक जाओ, लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा कि जितना जल्दी हो अर्निंग करो और फिर कुछ और आगे का सोचो। खैर मैंने इसमें आपको लिटरली सब कुछ बता दिया यूएसए चैनल से रिलेटेड। आप इसको यूएसए चैनल का कोर्स भी कह सकते हो, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर निश पर बात करी है, तो इसको आप एक कंप्लीट गाइड जरूर कह सकते हो। लेकिन कोर्स देखना अगर आपको पसंद है तो यहाँ स्क्रीन पर आपको मेरे 2 कोर्स वीडियो दिख रहे होंगे। लेफ्ट में मैंने फुल एमवी चैनल कोर्स दिया है और राइट में मैंने गेमिंग चैनल का कोर्स दिया है। आप इसको अभी जाकर देखो क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। अब मैं आपको इन वीडियोस में ही मिलूंगा।